बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उनमें से केमिस्ट्री 10 की यानी कि 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के अभी हम लेक्चर आगाज़ किया और उसमें अभी तक हम एक यूनिट यानी कि 9 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 10 आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो इससे पहले हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिनको पता है इस चैनल्स का और ऐसे जिनको नहीं पता उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो उनका आपको इंटीमेशन मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। चैप्टर 10 जिसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। ये 10वीं क्लास की केमिस्ट्री है जिसकी हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इनके कंसेप्ट एसिड के बेसिस है, पीएच स्केल क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, ये मेजर टॉपिक है चैप्टर के। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यही है कि एज यूजुअल बुलेट पॉइंट जो दिए गए हैं आप इनमें फैमिलायर होंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस 10वीं क्लास के चैप्टर 10 में तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो वो स्टूडेंट जो फीस पे नहीं कर सकते और गरीब तलबात हैं उनसे भी गुजारिश है, उनके लिए अहम मौका है कि वो तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सके। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन आइए देखते हैं। ये ऐसे 3 अक़साम हैं जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकसीम होते हैं। एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट और केमिस्ट जाबिर बिन हय्यान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किए। 1787 में लिवाइजर ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का नाम दिया जो पानी में 100 लेवल होने पर एसिड सोल्यूशन बनाते हैं। बाद में 1815 में सर हेमर डेवी ने दरियाफ्त किया कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोक्लोरिक जो HCl है, डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड्स का बुनियादी जो हाइड्रोजन है। ये भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में 100 लेवल तमाम मेटल ऑक्साइड लिटमस को नीला कर देते हैं जो कि बेसिस की खसूसियत है। लफ्ज़ एसिड एक ऐसी लातीनी लफ्ज़ है जिसमें एसिड से माखूज है जिसका मतलब तुरश है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड एस्टिक एसिड है जो कि सिरका यानी कि विनेगर की शक्ल में मौजूद था। इसके अलावा वी हैव ऑल लिटिल कंसंट्रेशन, हम सब जानते हैं, हम सब अपने मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली मकदार रखते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ मदद करती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो एसिडिटी का बायस बनती है। इससे किसी भी अल्काइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि अल्कली एसिड को न्यूट्रल कर देती है और एक बेज़र कंपाउंड सॉलिड बनाती है। और ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन था विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि हिस्टोरिकल ऑर्डर में, हिस्टोरिकल तारीख में हम इसका इंट्रोडक्शन यूँ जानते हैं। तो पहली हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस यानी कि एसिड और बेसिस के नज़रियात क्या हैं। सबसे पहले जो एसिड्स और बेसिस की मखसूस खसूसियात बयान की जाती हैं जिनकी वजह से ये पहचाने जाते हैं, जैसा कि ये आपके एसिड्स हैं, बेसिस है। नंबर 1 बेसिस में क्या होता है, बेसिस का जायका कड़वा और पकड़ने से फिसल महसूस होती है। और इसमें क्या होता है, एसिड में एसिड का जायका तुरश होता है, मिसाल के तौर पर आपका सिट्रस फ्रूट्स या लीमू के रस का जायका। नंबर 2 आपका जो एसिड है ये नीले लिटमस पेपर पर होता है और ये आपका बेसिस ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 3 जो एसिड होते हैं ये एक कॉन्सनट्रेटेड हालत में आपका करोसिव हो जाते हैं। और ये नंबर 3 बेसिस क्या होता है, ये नॉन करोसिव होते हैं मास बाय सोडियम ऑक्साइड और KOH कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस के अलावा। और इसके अलावा नंबर 4 आपका जो एसिड है इनके एक्वियस सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और इनके एक्वियस सॉल्यूशन से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है जो आपके बेसिस हैं। ये आपकी कंसेप्ट है एसिड और बेसिस की फंक्शनैलिटी के वाइल में जो आप मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एरहेंसिस का एसिड और बेसिस यानी कि एरहेंस जो एक साइंटिस्ट था उसका क्या है, 1788 में एरहेंस के मुताबिक जो उन्होंने अपना एसिड और बेसिस के मतलब अपना नजरिया पेश किया। एसिड एक ऐसी शय है जिनके सब्सटेंट है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बना देती है। आमतौर पर एसिड्स की आयोनाइजेशन इस तरह की जाती है, वो किस तरह होती है ये देखें। Ha यानी कि आप और पानी जब मिलाएंगे तो H+ और आपका जो
मिसाल के तौर इसमें जो ए है वो आपके उसमें नेगेटिव चार्ज होगा और वो एक्विजिशन होगा। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 CH3 HCl HSN ये ऐसे एसिड हैं, ये तमाम के तमाम क्योंकि ये एक्विस सोल्यूशन में आयोनाइज होकर H+ आयंस देते हैं। जैसा कि HCl को देखेंगे, HNO3 को देखेंगे, क्लोरिक एसिड है, नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें अगर पानी मिलाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी इनके बेसिस में, ये आपके सामने इन मसवात से ज़ाहिर है। इसके बरक्स बेस एक ऐसी शय है जो एक्विस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस बना देती है। आमतौर बेसिस की आयोनाइजेशन इस तरह भी होती है। ये इस बेसिस के साथ जब पानी मिलाएंगे तो ये इनकी फंक्शनैलिटी आपको ज़ाहिर करती है। इनको आपने लर्न कर लेना है और मेमोराइज करना है। और जनरल आयोनाइजेशन बेसिस की जो जगह लेती है वो इस तरह होती है, आपने BOH यानी कि बेरियम ऑक्साइड और इसमें पानी मिलाएंगे तो B+ आपका बेरियम और ऑक्सीजन आपकी अलहदा हो जाएगी। इसके बरक्स आप जो है ना इसमें जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं BaOH और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। और क्योंकि ये एक्विस सोल्यूशन में आयोनाइज होकर आपका ऑक्साइड आयंस बना देती हैं यानी कि OH नेगेटिव कर देती हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी मिलाएंगे तो इसका सोडियम अलहदा होगा और ऑक्सीजन अलहदा और इसमें कैल्शियम अलहदा और इसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड अलहदा कर दी जाएगी। चनाचे इसके मुताबिक हारिस के नज़रिए के मुताबिक जो एसिड है पानी में H+ आयंस बनाते हैं और बेसिस पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी कि हाइड्रोजन बनाते हैं प्लस आयंस और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाते हैं आयंस इन नेगेटिव बेसिस में। तो इस तरह इनका आयंस के नज़रिए के मुताबिक इनकी फंक्शनैलिटी देखी जा सकती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे यानी कि चंद अहम एसिड और बेसिस की कुछ मिसालें दी गई हैं टेबल्स में, आपने इनको लाजमी लर्न करना होता है जितनी भी मसला दी जाती हैं और ये आपके लिए बहुत मेमोराइज करना होता है। एसिड में क्या होता है और बेसिस में क्या होता है। एज यूजुअल जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें आप और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेसिस में जो फ़र्क है टेबल 10.1 एसिड और बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेसिस है और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके बेसिस हैं। एसिड्स में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और आपका फास्फोरिक एसिड है, ये आपकी एसिड एंड बेसिस हैं। लिमिटेशंस ऑफ अरहेंस कंसेप्ट यानी कि अरहेंस नजरिया की हदूद क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, आइए देखते हैं। नंबर 1, ये नजरिया सिर्फ एक्विस मीडियम्स के लिए मौजूद है और नॉन एक्विस मीडियम में एसिड्स और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। नंबर 2, और इस नजरिए के मुताबिक एसिड और बेसिस सिर्फ दो कंपाउंड है जो बेतरतीब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये उन कंपाउंड जैसा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता है जो कि बेतरतीब एसिड और बेसिस हैं यानी कि H+ और NH3 इनमें नहीं कर सकता है। चनाचे ये महदूद विसत रखता है ये वाला नजरिया, लेकिन फिर भी उसने एसिड और बेसिस रवैये के मजीद जनरल थ्योरीज पेश करने की तरफ रहनुमाई ज़ाहिर की यानी कि एसिड बेसिस का बिहेवियर शो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या होता है, 1923 में दानिश केमिस्ट जो कि ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने प्रोटॉन ट्रांसफर की बिना पर एसिड और बेसिस की थ्योरी इनफरादी तौर पर पेश की। इस नजरिए के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप एसिड जो होता है इसके नजरिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो मॉलिक्यूल या आयन यानी कि जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन H+ दे सकती है वो आपका एसिड कहलाता है यानी कि H+ दे सकती है। और बेस वो शय है जो किसी दूसरे शय से प्रोटॉन H+ कबूल कर सकती है यानी कि एसिड वो है जो H+ देती है और बेस वो है जो कबूल करती है। जैसा कि आप इस मिसाल से जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक और प्लस NH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका क्लोरीन अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब HCl पानी में सोलेबल होता है तो HCl एक एसिड और H2O एक बेस के तौर पर रिएक्ट करता है यानी कि ये देखेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक प्लस पानी और इसका क्लोरीन अलग हो जाता है। और इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन और ये एक रिवर्सल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक प्रोटॉन देता है जबकि
H2O एक बेस है जो कि प्रोटॉन कबूल करता है। रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन नेगेटिव आयन बेस है क्योंकि एसिड H3 यानी कि आयन से प्रोटॉन कबूल करता है। क्लोरीन आयन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंजुगेट है उसमें बेस कहलाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन ऑक्साइड कंजुगेट एसिड कहलाता है। इसका मतलब है कि हर एसिड का कंजुगेट बेस और हर बेस का कंजुगेट एसिड बनाती है। इस तरह एक कंजुगेट एसिड में आपका पेयर बन जाता है। कंजुगेट का मतलब एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना होता है, यानी कि एक कंजुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। कंजुगेट बेस में एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। चनाचे बस कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि आप जो है ना वो देखेंगे, ये यहाँ पे मसबल CH3 और यहाँ पे आपके पानी में जब मिलाएंगे तो आपका कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड अलग अलग हो जाता है। ये आपका एसिड है और ये आप पानी मिलाएंगे तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा, और कंजुगेट एसिड इस तरह हो जाएगा जिस तरह हमने ऊपर डिफाइन किया है कि वो किस तरह एक अपने ऊपर चार्ज ले लेता है और किस तरह एक वो दे देता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक आपने इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि शायद एक एसिड के तौर पर सिर्फ इस वक्त रिएक्ट कर सकती है जब इसी वक्त दूसरे शय पर आप प्रोटॉन के तौर पर रिएक्ट करें। बस एक ही शय बतौर एसिड या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसके अनुसार दूसरी एक्ट करने वाली शय की नेचर पर होता है। मसलन जिस तरह ऊपर बयान किया गया है, पानी जो हाइड्रोक्लोरिक के साथ बेस बतौर रिएक्ट करता है, जबकि अमोनिया जो NH3 है उसके साथ बतौर एसिड एक्ट करना, जैसा कि आपका पानी है, अमोनियम हाइड्रोजन ऑक्साइड है, अमोनियम ऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन ऑक्साइड इस तरह आपके सामने हो जाता है। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरफ रिएक्ट कर सकती है उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, इसमें यहाँ पे ये मुशाहदा किया गया कि कुछ ऐसी एशिया हैं यानी कि सर्टेन सबस्ट्रेट हैं जो प्रोटॉन देने की सलाही ना होने के बावजूद भी बतौर एसिड रिएक्ट करती हैं। मसलन आपका जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन ये प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती। ये मुशाहदा एसिड और बेस के इस नज़रिए को महदूद हद तक साबित करते हैं। तो इसके साथ साथ इनका जो आगे नीचे टेबल दिया गया होगा, यस कंजुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ कॉमन बेस्ड, और ये एसिड हैं, ये आपके बेसिस हैं, ये इनके कंजुगेट एसिड के फार्मूला है, ये कंजुगेट बेस के फार्मूला, तो इनको भी आपने मेमोराइज करना है। आगे नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स में इन फार्मूलों को आपने मेमोराइज कर लेना है। इनकी जितने भी फार्मूले हैं आगे उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्यूशंस करना है। मिसाल के तौर पर मंदरजैल कंजुगेट बेसिस क्या हैं, ए में, बी में, सी में, और नीचे इसकी बेसिस के हैं। नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है, ए का सॉल्यूशन ये आपको दिया गया है, बी का सॉल्यूशन आपको ये दिया गया है और सी का नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक सल्फाइड है इसका S है, इसकी बैलेंसिंग क्या बनती है, और इसमें अब पानी में क्या बनती है, इसमें पोटेशियम में क्या बनती है, सल्फाइड हाइड्रोसल्फाइड में क्या बनती है। तो इन तमाम चीज़ों कंजुगेट बेस और कंजुगेट बेस जो इसको बेस और एसिड्स की जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है इसके मुताबिक इन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको हम नीचे रिजॉल्व किया हुआ है, तो जो नीचे रिजॉल्व किया हुआ है ऑटोमेटिकली तो इसको आप मेमोराइज करके अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में क्या होता है आइए देखते हैं। ऑरेंज और ब्रोंस्टेड-लोरी नजरियात सिर्फ इन एशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। जीएन ल्यूइस के 1923 ने एसिड और बेसिस का मजीद अमूमी और वसीह तस्वर पेश किया। इस तस्वर के मुताबिक जो आप एसिड एक ऐसी शय है जो मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है, जबकि बेस एक ऐसी शय है जो मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आपको दे सकती है। मिसाल के तौर पर अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने से रिएक्शन होता है जिसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी वो किस तरह देती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपको फंक्शनैलिटी दी गई है यहाँ पे जो आपका एसिड और बेस है यानी कि जो F है वो किस तरह आपका प्रोटॉन कबूल करता है और किस तरह उनका रिएक्ट करता है, आप इन मिसालों से देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ होती है कि इसलिए अमोनिया बेस और आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड है, यानी कि बोरोन आपका ट्राइफ्लोराइड है वो एक एसिड है। वो किस तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उनको एक दूसरे को कबूल और देने की सलाहियत रखते हैं, इन इमेजेस से आपको ज़ाहिर दिया गया है इन शक्लों में।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटाइंस हैं प्रोटॉन यानी कि बजाते खुद या मेटल आयंस हैं और लिविस एसिड के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड के दरमियान एक्शन जहाँ पे हाइड्रोक्साइड एक एसिड और अमोनिया एक बेसिस के तौर पर काम कर रहा है इन तमाम चीज़ों में। नेक्स्ट आपका है एक और है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या चीज़ें देखती हैं, इसको हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस, किसी भी लिविस एसिड में बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है जो अडक्ट कहलाती है। बस लिविस के तस्वर के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कबूल करने की वजह से होता है। यानी कि ये आपकी फंक्शनैलिटी इलेक्ट्रॉन देने और कबूल करने की वजह से ये फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे शो करना होती है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल किस तरह किए जाते हैं, यानी कि किस तरह एक्सेप्ट करता है एसिड जब इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेसिस हैं। बस कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर रखती हो लेविस बेस के तौर पर काम कर सकती है, जबकि कोई भी शय जो खाली आपका ऑर्बिटल रखती है और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती हो लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकती है। लेविस एसिड और बेस की मिसालें आपको नीचे दी गई हैं। लेविस एसिड सबसे पहले क्या है, लेविस एसिड इसके मुताबिक मंदजल एशिया लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकती है। नंबर 1 आपका ऐसे मॉलिक्यूल जिन में मरकजी एटम का ऑक्टेन नामुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना उसमें BF3 आप ये जहाँ पे दिए गए होंगे AlC3 एल्युमिनियम क्लोराइड है, आपका आयरन क्लोराइड है, इसमें जो मरकजी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है। नंबर 2 आपका सादा केटाइंस लिविस एसिड जो होता है यानी कि सिंपल केटाइंस, उसमें एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। तमाम जो केटाइंस हैं उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इसलिए लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। अलबत्ता जो कैल्शियम है और पोटाशियम है और जो सोडियम है आयंस वगैरह की तरह इसमें जो केटाइंस इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत कम रुझान रखते हैं, जबकि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आयंस वगैरह इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, इसलिए लेविस एसिड के तौर पर काम करते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी इस तरह परफॉर्म किया जा सकता है और ये आपका लेविस आपका एसिड कहलाता है। नेक्स्ट आपका है लेविस बेस। अकॉर्डिंग टू लेविस के तस्वर के मुताबिक आपका एशिया जो ऐसी लेवल बेसिस के तौर पर काम करती है। नंबर 1 आपका न्यूट्रल एशिया जो कम से कम इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर रखती है, मसलन अमोनिया अमीन्स एल्कोहल्स वगैरह लेविस बेसिस के तौर पर रिएक्ट करती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर की तरह हामिल होती है। नंबर 2 आपका इसमें आप देखेंगे अमोनियम है और इसमें आप एक जो है वो आपका इमीन और अल्कोहल मिलाएंगे तो आपका ये तमाम की तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नंबर 2 पे आपका जो नेगेटिव चार्ज एशिया या एनाइंस के मिसाल के तौर पर क्लोराइड आपका साइनाइड हाइड्रोक्साइड आयंस वगैरह लेवल बेसिस के तौर पर काम करते हैं और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए, ये साइनाइड है, ये क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्साइड है वगैरह वगैरह, और इनका जो समरी आपका कंसेप्ट है वो नीचे दिए गए नजरियात का खुलासा और नजरियात का ये आपका नजरिया है, जो कंसेप्ट है, ये आपका एसिड है, ये बेसिस है और ये आपकी प्रोडक्ट है और इसमें वेरिएंस है, नजरिया है और ये आपका ब्रोंसरी है, ये लेवेंस है और इसके मुताबिक एसिड ये काम करता है, बेस ये करता है और प्रोडक्ट आपकी ये काम करता है। तो इसको आप लर्न कर सके मेमोराइज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं पीछे, बट उसको टेबल में उसको बयान कर दिया गया है कि आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ सकें। तो इस टेबल को आप मेमोराइज करेंगे तो इनके फार्मूले जो आपके जहन नशीन हो जाएंगे, तो इनको आप इजीली आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ सेल्फ टेस्ट है, इसको आप खुद देखें और इसमें देखें और क्या कुछ लिखा है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं। एसिड्स की आम खसूसियात है, इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड्स की तभी खसूसियात इस बाब के शुरू में बयान की गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि आप मेटल्स के साथ रिएक्शन एसिड्स के सोडियम है, पोटाशियम और कैल्शियम की तरह के मेटल्स के साथ तेजी के रिएक्ट करते हैं, जबकि आपका डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ये आपको देखा है एल्युमिनियम है, आपका मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, आपका आयरन है, ये तमाम के तमाम आपका डाइल्यूट है की तरफ रिएक्टिव मेटल्स के साथ दरमियानी स्पीड्स के साथ रिएक्ट करते हुए सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं, यानी कि जिंक प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाएंगे तो जिंक आपका ये बन जाएगा और हाइड्रोजन आपके अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाएंगे तो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड और आपकी हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या होता है, इनकी फंक्शनैलिटी हम देखते हैं।
एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्लोरीन के साथ जब ये चीजें मिलाते हैं तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अलग हो जाता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो आपका जो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अलग कर दिया जाएगा। ये इनकी फंक्शनैलिटी है और ये इस तरह रिएक्शन के बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से इनकी फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिस के साथ रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ क्या सॉल्ट बनाते वक्त ये अमल न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, यानी कि रिएक्शन विद बेसिस के साथ। और वो किस तरह होता है, यानी कि अमोनियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम क्लोरीन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह आप कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो आपका कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और पानी आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन विद बेसिस के साथ है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, यानी कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ किस तरह ये चीजें रिएक्शन करती हैं, इसमें भी देखते हैं। एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। यानी कि ये आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और पानी इसमें खारिज कर रहा है, ये आपका खारिज हो रहा है और ये आपका एसिड है यानी कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स हैं और इसको आप पानी के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम आपका जो है ना वो यहाँ पे बनेगा और आप हाइड्रोसल्फाइड आपकी यहाँ से खारिज हो जाएगी, जिनके सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद। रिएक्शन विद सल्फाइड्स क्या होता है, एसिड्स मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज करते हैं और इसके साथ सॉल्ट भी बनाते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे एक फार्मूला FeS+H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ मिलाएंगे तो FeSO4 बनता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस जो है वो उसके साथ सॉल्ट भी बनाता है। ये आपका सॉल्ट बन गया और ये आपकी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपकी खारिज हो रही है। और सेम इसी तरह ये तमाम के तमाम फार्मूले से रिएक्शन के बाद एक्शंस के बाद ये जो चीज़ें आपकी रिजल्ट के तौर पर एटम आपके बन रहे हैं तो इनको आपने मेमोराइज करना होता है एज ए केमिस्ट, ताकि आपको तमाम के तमाम फार्मूले याद रहें। नेक्स्ट आपका यूजेस ऑफ एसिड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आप फर्टिलाइजर यानी कि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फर, सुपर सल्फेट्स और केमिकल्स, धमाका केस, एशिया पेंट्स और अद्वियात वगैरह बनाने के लिए लीड स्टोरेज में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड आपका जो फर्टिलाइजर होता है, अमोनियम नाइट्रेट पेंट्स, अद्वियात और कागज पर नक्शा नगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स की सफाई, खालों को रंगने और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। नंबर 4 आपका बेंजोइक एसिड खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 5 एक्टिक एसिड आपका खुराक को खुश जायका बनाने और महफूज करने के इस्तेमाल होता है। ये भीड़ के डंक के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। और आगे कुछ जो है ना आप जानते हैं कुछ चीज़ें दी गई हैं मालूमात के लिए, वो भी आप मेमोराइज कर सकते हैं इस टेबल में। सिट्रिक एसिड के, फॉर्मिक एसिड, सारे के सारे उसके जो सोर्सेज हैं कहाँ से पैदा होता है, तो ये आपकी मेमोरी के लिए, आपके नॉलेज के लिए मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट आपका है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या होगा, यानी कि बेसिस की आम खसूसियात आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिस की तबी खसूसियात इस बाब के शुरू में भी बयान की गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद एसिड्स क्या होता है आप देखते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन, बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाती हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि आप देखेंगे KOOH और यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोसल्फरिक एसिड अगर हम मिलाएंगे तो पोटेशियम सल्फाइड बनेगा और पानी आपका अलग कर दिया जाएगा। अगर आप इसी को अमोनियम के साथ यानी कि अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप बेसिस अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस यहाँ से खारिज करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड अलग होगा, अमोनियम आपकी अलग बन जाएगी और पानी आपका अलग, यानी कि अमोनियम आपकी हाइड्रोजन ऑक्साइड बन के आप इसमें से गैस का अखराज कर रही है। और इसी तरह इसमें भी इस मसबात में भी यही चीज़, अमोनियम आपका अखराज हो रहा है और पानी आपका अलग हो जाता है। तो आपका ये एक्शन और रिएक्शन विद एसिड्स के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने इन तमाम चीज़ों को देखा। नेक्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की जो रसूख साइज होती है जिसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, क्या होता है बेसिकली जब आप हैवी मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, लीड और कैल्शियम के सॉल्ट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो इन 100 लेवल्स मेटल हाइड्रोक्साइड का रसूब बनाती हैं।
यानी कि ये तमाम के तमाम बेसिस हैं जिनमें हमने सबसे पहले आपका कॉपर है, ये आपका जिंक है, ये आपका सल्फाइड ऑक्साइड है। हम एक इसमें मसबात को देखें, यानी कि कॉपर सल्फाइड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ बनाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड और आपका सोडियम सल्फाइड आपका बन जाएगा। इसी तरह जिंक क्लोराइड के साथ आप सोडियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो जिंक ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड अलहदा बन जाएगा। तो इसी तरह सब की सब ये आपकी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे आप इसके साथ मिला रहे हैं, प्लस मिला रहे हैं, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे, यानी कि ये आपकी इनपुट है और ये आपकी मसबात आउटपुट है। और मुख्तलिफ फार्मूलाज के जरूर, यानी कि कॉपर के साथ, आयरन के साथ, जिंक, लीड के साथ और कैल्शियम के साथ ये फंक्शनैलिटी देखी है, तो आपने इनको भी मेमोराइज करनी है। मैंने 2-3 के साथ आपको बता दिया है। यूजेस ऑफ बेसिस, यानी कि बेसिस का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो आपका एचिंग पाउडर की तैयारी, आपको हार्डनर को सॉफ्ट करने और एसिड रेन की वजह से मिट्टी की एसिडिटी और झीलों में पैदा होने वाले एसिडिटी की न्यूट्रलाइजेशन के इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्काइन बैटरी में इस्तेमाल होता है। नंबर 4 आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैदे की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये शहद की मच्छी के डंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 5 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आग बुझाने वाले हालात में फुमक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपके कपड़ों से ग्रीस के दाग निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इन बेसिस का इस्तेमाल है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जिनके फार्मूलाज को हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है, ये कुछ मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए चीज़ें हैं, इसको भी आपने इट्सल्फ देखना है। स्टोमिक एसिडिटी है, ये टेक्नोलॉजी साइंस के रिलेटेड, आप इसको भी इट्सल्फ पढ़ के अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहेंस कर सकते हैं बल्कि आपका अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इनके बारे में मेमोराइज आप चीज़ें देख सकते हैं। ये प्रोसेस ऑफ अर्थिंग इन आर्ट एंड ये आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और ऊपर जो आपको मैदे की एसिडिटीज़ को कम करने के लिए ज़रूरी है, ये आपको एज ए एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं कि किस तरह आप इन तमाम चीज़ों की फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम 10वीं क्लास के चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है? पीएच स्केल की बुनियाद खास पानी में हाइड्रोजन यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन है। पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है। ये प्रोसेस ऑटोनाइजेशन या आपका सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। यानी कि पानी जो है वो आपको हाइड्रोजन प्लस आपके जो आयनाइजेशन है OH ऑक्साइड ऑटो आयनाइजेशन वो अलहदा कहा जाता है। इस रिएक्शन से आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को इस तरह लिखें जिस तरह कि है आपका इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव और H2O इसका डिवीजन करेंगे। यहाँ पे चूंकि पानी जो है उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है, इसके ऊपर दी गई मसबात को यूं भी आप लिख सकते हैं, ये वाली मसबात को, यानी कि H2O मॉड इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। इन मॉड को हमने ज़ाहिर करते हुए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2O के हाथ से सिर्फ से एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हासिल होता है जो कि पानी के आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट के तौर पर इसको जाना जाता है। इसलिए K इज इक्वल टू H प्लस OH मॉड के साथ नेगेटिव और नेगेटिव इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई 10 जो आपका बेसिस बनती है, यानी कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होकर एक यानी कि H प्लस आयन और एक OH यानी कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो इसमें क्या होगा? H प्लस इज इक्वल टू OH, H प्लस इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 आपके प्रोटीन बन जाएगा। ये आपका फार्मूला यहाँ के अप्लाई करेंगे तो इसलिए ये आपकी सोल्यूशन यहाँ पे निकल जाएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.10 आपका मिलीलीटर आपका यहाँ पे जो चीज़ें आपको ज़ाहिर हो जाएगी। क्योंकि मनफी जो इसमें है कुव्वत नवा रखने वाली बहुत छोटी मकदारों से निपटना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें इसलिए एक न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए मुस्बत मकदारों में इसको बदला जा सकता है ताकि इसका तरीकाकार मकदार का आम लोगारिथम बेस जो 10 है से लेकर 1 से ज़रब दिया जाता है, यानी कि 10 से लेकर किसी अलामत से पहले P का मतलब इस अलामत का मनफी लोगारिथम होता है और उसमें आप अलामत जो H से पहले P का मतलब H प्लस का मनफी लोगारिथम है, इसलिए PH का मतलब हाइड्रो आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लोगारिथम होगा।
होगा तो pH इज इक्वल टू मनफी लॉगरिथम H प्लस मोड, आपको इस तरह इनको ज़ाहिर किया जाएगा जो आपकी फंक्शनैलिटी यहाँ से आपको निकलती है। तो विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक जो आयंस की मॉलिक्यूलेशन है एक स्केल बन जाती है जिसे pH स्केल का नाम दिया जाता है और जो 0 से 14 तक हो सकती है, यानी कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 जो उसका फार्मूला है इसकी 7 बनती है। सिमिलरिटी PUH आपका ये आपका बन जाएगा और PUH इसको हम इसके मल्टीपल वैल्यू को पुट करके बनाएंगे तो pH प्लस PUH इज इक्वल टू 14 आपका बनेगा, यानी कि आपकी वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी, सिंगल से आपकी डबल हो जाती। बस जो pH की वैल्यू है आमतौर पर 0 से 14 तक होती है तो इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड सोल्यूशन pH और PUH का हासिल जमा हमेशा 14 होता है, जैसा कि नीचे स्केल में भी आपको दिया गया होगा। तो इनको इन तमाम चीज़ों को अगर हम स्केल में देखेंगे जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो pH आपका 14 लेवल तक है और PUH आपका यहाँ पे आपका 0 से 14 तक है और यहाँ से 14 से आपका 0 तक PUH आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि pH 7 और PUH 7 रखने वाले कंपाउंड का सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन समझा जाता है। 7 से कम pH वाले सॉल्यूशन एसिडिक और 7 से ज्यादा pH रखने वाले बेसिक होते हैं, जैसा कि शक्ल 10.1 में दिया गया है। और उनको किस तरह टेबल में दिया गया है आइए देखते हैं। यस ये आपको एक बेसिक टेबल है, ये न्यूट्रल है, ये आपका एसिड है, यानी कि ये आपका मोर बेसिक है और ये मोर एसिडिक है, ये बेसिक न्यूट्रल है और ये आपकी H प्लस है, ये pH है, UH है, ये PUH है। इन तमाम की तमाम जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे आपने टेबल में दिखाई गई हैं और pH के दरमियान ज़ाहिर करने वाले pH स्केल का ये तौलक ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि pH स्केल एक लॉगरिथम स्केल है, इसलिए इसकी 1 pH के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 2 pH वाले सोल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा और 3 pH वाले सोल्यूशन से 100 गुना ज़्यादा होती है। तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे तो आपके जो कम pH वाली वैल्यू का मतलब ताकतवर एसिड, जबकि ज़्यादा pH वैल्यू का मतलब कम ताकतवर बेस होता है, यानी कि उसका वाइस वर्सा होता है। कंक्लूजन इसका ये है, यानी कि नतायज इसका आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो pH हमेशा 7 होती है और एसिड सॉल्यूशन की pH भी हमेशा 7 से कम होती है। बेसिक सॉल्यूशंस की जो pH हमेशा 7 से ज़्यादा होती है और pH और PUH की कीमतें 0-14 होती हैं। तो यूजेस ऑफ pH यानी कि इनके इस्तेमाल pH के इस्तेमाल कहाँ होते हैं। नंबर 1 आप सॉल्यूशन के एसिड या बेस के नेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 आप इसको ये H प्लस आयंस की मखसूस कंसंट्रेशन और अद्वियात बनाने और कल्चर मीडियम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस के मतलूबा कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके रिजल्ट्स हैं यानी कि pH के इस्तेमाल के। और नेक्स्ट आपका है इंडिकेटर्स में क्या होता है आइए देखें। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में मुख्तलिफ रंग रखते हैं। लिटमस एक आम इंडिकेटर है, ये एसिड सॉल्यूशन में सुर्ख और बेसिक सॉल्यूशन में नीला हो जाता है। और आप हर इंडिकेटर एसिड मीडियम में मखसूस रंग रखता है जो बेसिक मीडियम में मखसूस pH पर दूसरे रंग में तब्दील हो जाता है। मसलन आपका फेनोलाथाइन ताकतवर एसिड सॉल्यूशन में बेरंग और ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन में सुर्ख हो जाती है। तकरीबन pH 9 वाले सॉल्यूशन में ये बेरंग होती है। अगर pH 9 से ज्यादा होगी तो ये रंग सुर्ख होगा, जैसा कि शक्ल 10.2 में आपको दिखाया गया है। और ये है रेड है और ये आपका येलो है, ये रेड है यानी कि आपका मिथाइल है, ये लिथियम है और ये आपका पेंथाइल है और इसका ये कलरलेस है यानी कि बेरंग, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है। तो इन तमाम चीजों को जो इंडिकेटर दिया गया है इनके रंगों के हिसाब से तो इनको इस तरह ज़ाहिर किया गया है। मुख्तलिफ pH सॉल्यूशंस में इंडिकेटर्स के ये रंग ज़ाहिर किए गए हैं। टाइट्रेशन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले चंद इंडिकेटर टेबल 10.3 में आपको दिए गए, यानी कि मेथॉइल का रेड है, लिटिस का ये है, पेंथॉइल का आपका कलर ऐसा और pH लेवल ये आपको दिखाएगा, ये येलो ब्लू और रेड है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों की फंक्शनैलिटी को आप शो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मेजरिंग pH ऑफ ए सॉल्यूशन,
तो डी स्टूडेंट मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर है सबसे पहले इसका। तो सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर, कुछ इंडिकेटर मिक्सचर्स की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मिक्सड इंडिकेटर मुख्तलिफ पीएच पर मुख्तलिफ रंग देते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मिक्सड इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर कहलाते हैं। किसी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पेपर का एक टुकड़ा डालकर बाहर निकाला जाता है। इस तरह इस टुकड़े के रंग का चार्ट से मुवाजना करके पीएच मालूम की जा सकती है, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाएगा 10.3 में कि ये सारे के सारे कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू इनके पीएच को मालूम करने का तरीकाकार है। द पीएच मीटर, पीएच मीटर नंबर 2 पे है मेजरिंग पीएच सॉल्यूशंस में। उसमें क्या होता है, पीएच मीटर की मदद से किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मालूम की जा सकती है। ये मिक्सड पीएच मीटर के साथ एक पीएच इलेक्ट्रोड लगा होता है। जब इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डबो दिया जाता है तो मीटर की स्केल पर इसकी पीएच ज़ाहिर होती है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की निस्बत पीएच मालूम करने का ज़्यादा और बेहतरीन यानी कि कन्वीनियंट तरीकाकार है किसी भी चीज़ की पीएच मालूम करने के लिए। पीएच मीटर आपने देखा और यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू कि जिसमें पेपर डालकर कलर्स के साथ मालूम किया जा सकता है, और ये पीएच इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप इसकी पीएच मालूम कर सकते हैं। किसी भी आप सॉल्यूशंस में किसी भी चीज़ की मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रो क्लोरिक एसिड का है 0.01 और उसकी पीएच क्या है ये आपने हम लोगों का सॉल्यूशन है HCl और इसमें H1 और H2, ये चीज़ें आपको इसकी मसवात से चीज़ें इक्वेशन से ज़ाहिर हो रही हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन है 0.01 मोलर जो H+ आयंस पर मुश्तमिल होता है, बस H+ आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसकी 10-2 यानी कि 10 m के बराबर होती है, और ये यहाँ पे इस चीज़ को ज़ाहिर किया गया है। और इसके साथ साथ जो H+ आयंस की वैल्यू है उसको मसबात में हम दर्ज करेंगे तो आपकी पीएच वैल्यू ज़ाहिर हो जाएगी। इसकी मसबात क्या है, pH = log -log है और H+ मोड में इसको ज़ाहिर किया जाता है। तो H+ मोड की जगह पे इसकी जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे pH की वैल्यू -log 10.-2 ऑलरेडी जो गिवन होती है और पीएच यहाँ पे आपका 2 निकला है। ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है। इसी तरह आगे वाली ये प्रॉब्लम भी आपने इटसेल्फ ट्राई करनी है, और प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 ये सारी की सारी पीएच सल्फर के एसिड मुख्तलिफ तरीकों के दिए गए हैं, ऑलरेडी सॉल्यूशंस भी दिया गया है। तो आपने इनको मेमोराइज करना है, इसको आपने लर्न करके अपने नॉलेज को लाजमी इनहेंस करना है। नेक्स्ट आपका है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है आइए देखते हैं। सॉल्ट और आइकॉनिक कंपाउंड, आइकॉनिक कंपाउंड होते हैं जो आम तौर पर एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनाए जाते हैं। सॉल्ट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से बने होते हैं, और केटाइन जो आपका मेटलिक होता है उस बेस से हासिल किया जाता है, इसलिए ये बेसिक रेडिकल कहलाता है। जबकि एनाइन एसिड से हासिल किया जाता है इसलिए एसिड रेडिकल कहलाता है। तो इसको हम सॉल्ट का नाम देते हैं। सॉल्ट का नाम मुतल्लिका मेटल और एसिड के नाम पर रखा जाता है, जैसा कि टेबल 10.4 में आपके सामने दिखाया गया। ये एसिड एंड सॉल्ट है, यानी कि आपके जो एसिड है ये आपकी मेटल है, ये आपकी एसिड है, और ये सॉल्ट नेम है। उनको इन नामी के लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि सोडियम है, इसको हम एसिड में अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। अगर सोडियम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट में अगर देखेंगे तो इसका क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह बाकी भी आप देख के इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, ऑलरेडी गिवन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, यानी कि आपकी जो सॉल्ट की क्या खसूसियात हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 पे है आपकी जो सॉल्ट है आइकॉनिक कंपाउंड होते हैं जो क्रिस्टलाइज शक्ल में पाए जाते हैं। नंबर 2 इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 आपके ज़्यादातर सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो इन सॉल्ट की क्रिस्टल्स की शक्ल का जिम्मेदार होता है, और हर सॉल्ट में पानी के मालिक्यूल्स की तादाद मखसूस होती है जो इन सॉल्ट्स के केमिकल फार्मूला के साथ लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, ये कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। नंबर 4 पे आपकी सॉल्ट न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, अगर चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके बराबर सबर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी है प्रिपरेशन, यानी कि सॉल्ट की तैयारी किस तरह हो जाती है। सॉल्ट की तैयारी के 5 आम तरीके हैं। 4 तरीकों से 100 लेवल सॉल्ट्स और एक तरीके से इन 100 लेवल सॉल्ट्स तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 पे है आपका जो 100 लेवल सॉल्ट्स की तैयारी, और 100 लेवल सॉल्ट्स की तैयारी जो उसमें क्या होता है आइए देखते हैं।
सॉल्युबल अक्सर पानी में तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनकी वेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। मतलब जो आपके सॉल्युबल के होते हैं जो सॉल्ट्स हैं उसको दोबारा हासिल किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल। और इस एसिड और मेटल के रिएक्शन से क्या होता है, इस तरीके में एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मेटल के साथ तब्दील किया जाता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक और आयरन जैल में इस अमल को मतबादल मसवा से समझाया गया। यानी कि एसिड प्लस मेटल है, ये आपका एसिड है, ये आपका मेटल है। जब इसको सॉल्व किया जाता है, इसका एक्शन किया जाता है इनके साथ, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन इसकी अलहदा बन जाते हैं। तो इस तरह बाय रिएक्शन ऑफ एन एक्शन एसिड एंड मेटल के साथ इन तमाम चीज़ों की आपकी कन्फर्मेशन होती है, इनकी फंक्शनैलिटी होती है। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, यानी कि जब आप एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या चीजें होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहलाता है ये आपका। और इसमें ये एक न्यूट्रलाइजेशन तरीका है जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट और पानी आपके बनाते हैं। यानी कि एसिड है और बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको आप मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और पानी आपका अलहदा हो जाएगा। तो इससे ये साबित होगी न्यूट्रलाइज एसिड है। इसके अलावा बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटलिक ऑक्साइड, यानी कि उससे क्या होता है, ये ज्यादातर इनसॉल्युबल लेवल मेटलिक ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनाते हैं। यानी कि एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड और इसको साल्ट प्लस वाटर, यानी कि आपका जो H2SO4 है और कॉपर ऑक्साइड को इसके साथ मिलाएंगे तो कॉपर सल्फाइड और पानी आपका अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को सॉल्युबल साल्ट तैयार करने की इनकी फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करके आप इनसे सॉल्युबल साल्ट बना सकते हैं। नंबर डी आपका है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बन ऑक्साइड। इसका भी सेम उसी तरह है कि आप डाइल्यूट एसिड मेटलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका पानी है और ये आपका गैस आपकी अलहदा बन जाती है। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स की तैयारी किस तरह की जाती है, आइए देखें। इन दिस मेथड, इस तरीके में सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है। रिएक्शन के दौरान आयंस का बाहम तबादला होता है और दो नए सॉल्ट्स बनते हैं। इनमें से एक सॉल्ट इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का रसूब आपका बन जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये आपका KgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को आप इनके साथ जब आप मिलाएंगे तो आप ये आपका फार्मूला यहाँ पे बाहर से वजूद में आता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो कॉपर सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड आपका यहाँ पे मार्जे वजूद में आता है। तो ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, इन इक्वेशंस के थ्रू आपके सामने ज़ाहिर हो रही हैं तमाम की तमाम। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट की मंदरजा झैल अहम अकसाम बताई जाती है। नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, मिक्सड सॉल्ट है, कम्प्लेक्स सॉल्ट है। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। ऐसा सॉल्ट जो एसिड के तमाम आयोनाइज्ड सेल जो आयंस की पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट आपका कहलाता है। ये सॉल्ट लिटमस के लिए न्यूट्रल होते हैं। दजल मलाजा फरमाइए, यानी कि हाइड्रोक्लोज प्लस आप पोटेशियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो आपका ये बनता है। हाइड्रोसल्फाइड सल्फेट और जिंक ऑक्साइड को आप मिलाएंगे तो आपका ये बनता है। इसी तरह बाकी जो फार्मूले हैं अमोनियम और दूसरे हाइड्रो पोटेशियम को मिलाएंगे तो आपका ये आपके मिलता है। तो इस तरह ये आपके नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट इस फंक्शनैलिटी के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड साल्ट, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट में क्या होता है कि ये साल्ट एसिड आयोनाइजेबल यानी कि आयंस को पॉजिटिव आयंस से जुज़वी तौर पर तब्दील करने से बनते हैं। यानी कि आप जो है ना हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को आप मिलाएंगे तो आपको हाइड्रोक्लोरिक सल्फरस ऑक्साइड बनेगा, पानी आपका अलहदा हो जाएगा। इसी तरह आपका पोटेशियम को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका ये बनेगा। तो ये आपके साल्ट ब्लू टन के लेटमस पर या सिल्वर पर आपका टन ब्लू लेटमस टू रेड में आपके ये मुंतकिल हो जाते हैं और ये एसिड साल्ट बेसिस के साथ अमल करके नॉर्मल साल्ट आपके बना देते हैं। जिस तरह ये भी आपके सामने है, यानी कि KHSO4 प्लस KOH बनाएंगे तो K2SO4 और H2 अलहदा हो जाएगा। इसी तरह सोडियम के साथ मिलाएंगे सोडियम ऑक्साइड को शायद तो आपका ये आपका बन जाएगा। बेसिक जो बुनियादी साल्ट होते हैं आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। बेसिक साल्ट आपका पॉलीहाइड्रोक्साइड बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होते हैं आइए देखते हैं। बेसिक साल्ट में यानी कि आपका जो आपका बेसिक साल्ट है ये
वहाँ पे आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोराइड से बनाएंगे तो आपका ये बनता है, आपका जो जिंक ऑक्साइड से आपका बनाएंगे तो ये बनता है। इसी तरह आपकी जो PbOH और CHCO3 मिलाएंगे तो ये आपका बनता है। दीज साल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स फ्रॉम नॉर्मल साल्ट्स, नॉर्मल साल्ट के साथ भी इनका रिएक्शन किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड से आपके बनाएंगे तो ये चीज़ें बनती हैं। इस तरह जिंक के साथ ये बनती हैं और इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी आपके सामने दिखाई गई है। डबल साल्ट क्या होते हैं, आइए इसमें देखते हैं। ये वो नॉर्मल साल्ट के एक मॉडल सॉल्यूशंस को मिलाने से बनने वाले मिक्सचर को आप सब्स्टिट्यूट करने से डबल साल्ट से बनाए जाते हैं। साल्ट के अज्जा अपने खसूसियात बरकरार रखते हैं। साल्ट आयोनाइज होकर सादा केटाइन और आयोनाइज बना देते हैं जो कि मुतलका टेस्ट देते हैं। मोहर साल्ट जो आपका होता है जिसमें पोटाशियम, आपका एलियम और आपका फेरिक एलियम और डबल साल्ट्स की इसकी बहुत बड़ी मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट आपकी जो है मिक्सड साल्ट। मिक्सड साल्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है आइए देखते हैं। मिक्सड साल्ट आपका एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स जिसमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के अलावा पर मुश्तमिल होते हैं। मिक्सड साल्ट्स की मिसालें आपका ब्लीचिंग पाउडर है जिसको CaOSL यानी कि CaCl का नाम दिया जाता है, ये आपका मिक्सड साल्ट कहलाता है। इसके अलावा कम्प्लेक्स साल्ट है। कम्प्लेक्स साल्ट आयोनाइज होने पर एक सादा केटाइन और एक कम्प्लेक्स आयन या उनके उल्ट आयन बना देते हैं। सिर्फ सादा आयन खसूसियात के टेस्ट देता है और जबकि कम्प्लेक्स आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट नहीं देता है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम, आपका जो फेरोसाइड है उसको आयोनाइज होकर एक सादा केटाइन पोटाशियम और कम्प्लेक्स आयन के साथ ये तमाम की तमाम चीज़ें बना देता है। तो इस तरह इनका कम्प्लेक्स साल्ट माज़ वजूद में आता है। यूजेस ऑफ साल्ट यानी कि साल्ट के इस्तेमाल किस तरह किए जाते हैं। साल्ट आपका जो इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्री और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वसीअ पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कुछ आम साल्ट और उनके इस्तेमाल टेबल 10.5 में दिया जाता है। सोडियम है और इसको हम ये टेबल साल्ट के तौर पर खाने में इस्तेमाल होता है। ये सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने और सोडियम मेटल कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट और जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, ये ग्लास और डिटर्जेंट, पेपर और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O जो इसका फार्मूला है, ये वाशिंग सोडा होता है और इसको हम ये घरों और संतों में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। पानी को हल्का करने केमिकल जैसे कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, साबुन और पेपर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इस तरह सोडियम सल्फेट है, ये आपके डिटर्जेंट्स की तैयारी, सफाई के लिए एजेंट्स और एडहोस की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड है आपका और इसमें क्या होता है, ये धमाका केस, एशिया, प्लास्टिक और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सोडियम आपका जो टेट्राबोरेट है, ये आपका हीटरेज और ग्लास या ग्लेंस और एनिमल्स की तैयारी में और लेदर और इंडस्ट्री में चमड़े को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये गैसेस अल्कोहल में बतौर डाइजेशन इस्तेमाल होता है, स्टील बनाने, पानी की ट्रीटमेंट और दूसरे केमिकल जैसा कि आपका सिलेक्टर लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट है जिसको हम जिप्सम का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है कि जिप्सम को बतौर फर्टिलाइजर और प्लास्टिक ऑफ-पैरिस तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, जो मुजस्मे, सांचे और उसमें वगैरह के इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ आपके फर्टिलाइजर के लिए ये पोटाशियम नाइट्रेट और ये फर्टिलाइजर के तौर पर और आपके प्लांट ग्लास की तैयारी में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आइए उसमें देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा एसिड बेस के दरमियान रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ये साल्ट और पानी पैदा करता है जो चंद कीमियाई मसाबात जो नीचे दी गई हैं उनमें ज़ाहिर किया जाता है। ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट बन रहा है और ये आपका वाटर यहाँ पे पानी में, यानी कि आपकी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कम लाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड है, इसमें हम NaOH यानी कि सोडियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो आपका सोडियम सल्फेट और पानी बनता है। इसके अलावा ये एक फार्मूला है, इसमें सोडियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो इसमें आपका ये अमोनियम नाइट्रेट टाइप, इन तमाम चीज़ों का ये फार्मूला आपका बनता है। तो इस तरह आपकी ये फंक्शनैलिटी इसके साथ आपको परफॉर्मेंस में आपको मदद फराहम करिए। वो याद रखने वाली चीज़ें इसको देखिए और ये भी आपकी प्रिजर्वेशन एंड फूड के रिलेटेड है, एसिड रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स डेफिनेटली वही के वही हैं जो हमने
हमने पूरे इस यूनिट में डिस्कस किया। कंसेप्ट डायग्राम है इसका और एसिड और बेसिस का, यानी कि एसिड बेसिड एंड सास का ये जो चैप्टर 10 था उसका ये सारे का सारा डायग्राम यहाँ पे दिखाएगा कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पूरे के पूरे इस यूनिट में डिस्कस की हैं उनका डायग्राम ये अमोनियम कंसेप्ट से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एक्शन और रिएक्ट हो रहा है इन तमाम चीज़ों के साथ, पीएच और पीओएच और सॉल्ट फॉर्मेशन किस तरह बनती है, और जो हमने अभी तक सारी की सारी जिसमें सोलर साल्ट है, इनसॉल्युबल साल्ट्स और टाइप्स ऑफ साल्ट जो नॉर्मल साल्ट्स है, ये सारे का सारा इस डायग्राम में पूरे का पूरा चैप्टर इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सपोज किया जा रहा है। इसके साथ एक्सरसाइज है, जब आप पूरे चैप्टर के साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके न्यूमेरिकल वगैरह जो आपके फार्मूले आपको साथ साथ हम आपको बता रहे थे, ये आपने मेमोराइज करने हैं, इनको आपने याद करना है और इन चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है ताकि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ साथ आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो होती रहे। ये कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके मौजूदा सवाल के लिए आपको फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इनको भी आपने लर्न करना है। लॉन्ग टर्म के जो क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन हैं, इनको आप याद करेंगे, इससे रेलिवेंट चीज़ें तो आपको एग्जाम में आपकी इनकी हेल्प आउट हो सकती है ताकि आप इनको आसानी के साथ ना सिर्फ याद कर सकें बल्कि इसके साथ एग्जाम की तैयारी भी कर सकें। ये था आपका चैप्टर नंबर 10 और 10वीं क्लास का। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। ऑलरेडी जो स्टूडेंट मौजूद हैं और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो पैसे दे सकते हैं उनसे भी गुजारिश है वो अपने पैसे बचा सकते हैं, और वो तलबा तलबात जो अकेडमीज़ में बड़ी बड़ी अकेडमी बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं और वो उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करने के बाद, मेमोराइज़ करने के बाद और इन तमाम चीज़ों को लर्न करने के बाद। तनवीर अहमद स्पीक चैनल, फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स, जिसमें हम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको आप फॉलो करके इन तमाम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। डिटेल में लेक्चर लेने के लिए तनवीर अहमद स्पीक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। चैप्टर 11 के साथ जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।